गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं रवि कुमार आज आपको मैं अपने चैनल पे सभी लोगों को स्वागत करता हूं दोस्त। तो आज की जो सेशन है ना, वो नंबर सिस्टम की सेशन है। तो आज जो एसएससी और जीडी और आरपीएफ की जो एग्ज़ाम है वो, और एनटीपीसी, उन सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरत सवाल को लेकर आया है मैंने। तो जल्दी शुरू करते हैं। और एसएससी सीजीएल का कट ऑफ आ गई है, रिजल्ट आ चुकी है। जिन लोगों का हुआ है वो बहुत अच्छा, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, एनटीपीसी में लग जाएं। पूरी कायनात के साथ आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि आप भाई ऊपर वाले लेवल के व्यक्ति हो। सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। धैर्य को बना के रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस पहला शुरू करते हैं भाई। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? यानी 7 से विभाज्य का मतलब हुआ 7 से कटने वाली। ऐसे सवालों को कुछ नहीं करेंगे भाई, बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। जहां से बोला है वो, तो यहां लिखेंगे 300 और यहां लिखेंगे 1000। अब क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 300 को हम 7 से डिवाइड देंगे। क्यों? 7 से बोला है। और 1000 को 7 से डिवाइड देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही बीच का नंबर उतना होगा जो 7 से कटती है। चलिए, 7 चौको 28 भाई, शेष बचा 2, जीरो। 7 दूना 14, शेषफल से कोई मतलब नहीं, 42 आ गया भाई। अब आगे चलेंगे हम लोग। 7 एकम 7, शेष बचेगा 3, यानी 3, जीरो। 7 चौको 28, यानी 4 बार, शेष बचा 2, फिर जीरो आया, 7 दूना 14। अब शेष बचेगा भाई, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो पॉइंट वाला नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, 42 है और 142 है। इन दोनों का अंतर होता है भाई प्यारे मित्र 100। यानी कि 300 और 1000 के बीच कुल 100 संख्या ऐसी है जो कि यानी 7 से डिवाइड है। कितना से डिवाइड है? ये 7 से डिवाइड है भाई। तो आंसर आपके पास आ गया 100, यानी 100 संख्या है। हम अगली सवाल को देखते हैं भाई। देखिए, सवाल भी बहुत जबरदस्त सवाल है भाई। पहले आप अच्छे तरीका से समझ लीजिए सवालों को। कह रहा है 276x1, ये नंबर है भाई 5 अंक का, 3 से विभाज्य है। तो x के संभावित मानों का योग क्या है? तो प्यारे मित्र, 3 से कटने का मतलब होता है कि जैसे देखो ध्यान से आप, ठीक है, जैसे 3, 2, 1, और ये नंबर कहा जाए 3 से, तो आप क्या करना है, अंकों का योग 3 दो 5 और 1 6, जो कि 3 से कटता है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड है। यानी अंकों का योग 3 से। आप भाई क्या क्या नंबर है सोचो। 2 है, 7 है, 6 है, x है और 1 है। ऐसे नंबर को क्या करोगे? बहुत सिंपल, अंकों का योग जोड़ेंगे। देखिए, 2 और 7 9 हो जाएगा। ठीक, 6 भी कटता है। अब यहां बच गए एक, तो x के जगह पे क्या होगा? सबसे पहले छोटी संख्या, तो हमारा 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। क्यों? 1 और 1 2 ही हो जाएगा। तो हमारा 2 होगा। 2 और 1 जोड़िएगा, ये वाले एक जोड़ रहे हैं हम, तो 3, तो यानी 3 से कट जाएगा। तो एक नंबर तो पता हो गया। दूसरा नंबर, अब ये हमें 5 4 लेंगे तो 4 1 5 नहीं होगा। 5 लेंगे, 5 और 1 6, यानी दूसरा नंबर 5 होगा। 5 और 1 6, जो 3 से कटता ही है। अब सोचो, 6 के बाद अगर 6 लेंगे तो नहीं कटेगा, 6 एक 7, 7 लेंगे भाई नहीं कटेगा, 7 और 1 8, लेकिन 8 लेंगे, 8 और 1 9, जो 3 से कटता है। अब हमारे पास संभावनाएं जो है 3 अंक आ रहे हैं। ये पहला अंक है 2, दूसरा अंक 5 8, और ये कह रहा है ना कि इन तीनों का योग क्या होगा भाई? 2 और 5 7, और 8 जोड़िएगा तो
15 होता है। तो हमारा जो नंबर होगा वो कौन सा संख्या का योग, तीनों संख्या के संभावित योगों का जो x का मान होगा वो दिस इज 15 आंसर होगा, क्योंकि एक 2 हो सकता है, दूसरा 5 और तीसरा 8 और तीनों का योग पूछा जा रहा है मित्र। अगले सवालों को हम लोग अब आगे देखते हैं। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है भाई। देखिए बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये कह रहा है कि यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान, तो बहुत सारे लोगों को ये रूल पता होगा कि 11 का रूल जो है अल्टरनेट, मैं बताता हूं एक अलग तरीके का। 11 का जो नंबर है ना कटने का, अल्टरनेट नहीं चलेंगे भाई, अल्टरनेट से हमारा बेहतर आ सकता है। अब देखिए हम ये दो लगातार चलेंगे, ये तो 4 4 आ गया 0, 4 में 4 जाएगा 0। अब देखिए 6 और 1 जाएगा तो यहां बचेगा 5, तो यहां डिफरेंस 5 है। और 11 से कटने का रूल है अंकों का योग 0 हो या 11 आ जाए। तो जब यहाँ 5 है तो हमारे पास ये प्लस वाला अगर मान लीजिए 5 है या -5 है, अगर इधर से जा रहे हैं तो -5, तो हमें पास आना चाहिए 5। तो कौन सा, यहाँ x के जगह पे 5 हो जाएगा, तो 5 और 5 दोनों जोड़िएगा तो +5 -5 तो 0। तो हमारा x के जगह पे भाई क्या होगा, 0 नहीं यानी 5। तो भाई हमारा आंसर क्लियर, हम अल्टरनेट नहीं चलेंगे। ऐसे सवाल मैं बहुत सारे क्लास में करा दूंगा, आप घबराए नहीं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस में, लेकिन जब भी देखिएगा तो आप ऐसे देखते चलिएगा, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस इधर बड़ा है, देखो ध्यान से केयर करना भाई, इधर बड़ा होगा और इधर छोटा है तो आप माइनस लेना, अगर आगे बड़ा होगा पीछे छोटा तो प्लस लेना। तो यहाँ पे 5 होगा, 5 और 5 10 और माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा, और 0 तो 11 से आज कट जाएगा वो, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। देखिए यहाँ पे सवाल तो और जबरदस्त है भाई, 1 और 100 के बीच आने वाली कुल अभाज्य संख्याओं की युग्म की संख्या। देखो भाई युग्म मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा में वैसा जो लगातार जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो वही होगा युग्म। तो कितनी संख्याएं, पहले इसके बारे में 3-4 चीजें और हम लोग डिटेल करते हैं। जैसे 1 से हम लोग 25 तक अभाज्य, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें, पहले समझ लो भाई ध्यान से, जिसका गुणनखंड स्वयं हो 1 और कौन स्वयं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर कहते हैं भाई, प्राइम नंबर। यहां तक मेरे उम्मीद से किसी लोग को कोई समस्या नहीं हुई होगी। हम आगे चलते हैं भाई। सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 होती है, लेकिन 2 प्राइम भी है और 2 एक सम संख्या भी है, ये भी पूछा जाता है। हम आगे आते हैं सवालों को थोड़ा सा ध्यान से, कि अब जो है 1 से 100 तक, देखो ध्यान से, 1 से 100 तक पूछता है, 1 से 50 तक पूछता है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या की जो है संख्या होती है 25 होती है। कितना होती है, 25। सोच लो अगर हमारे पास 1 से 100 तक 25 है, पहले उन सभी को हम दर्शाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। पहला 2 3 अभाज्य, ये 5 7 11 13 17 19 23 24 25 नहीं होगा भाई, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29, ये दिख रहा है भाई, इधर ले लो, 29 29 के बाद 31 31 के बाद 37 41 43 43 के बाद 47 47 के बाद ना ही 48 होगा, ना ही 49 होगा, ना ही 50 होगा, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, 53 के बाद सीधे 59 59 के बाद 61 61 के बाद 62 63 नहीं 67 67 के बाद 71 के बाद 73
73 के बाद 79, 83, 89, ठीक है। अब 89, 90, 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 भी नहीं हो सकता भाई, 95 नहीं, 96 नहीं, 97 होगा। अब ये हमारे पास नंबर आ गए। पहले गिन लो 25 हैं या नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। लेकिन हमें 25 अभाज्य नहीं युग में पूछा भाई, जोड़ा। तो जिनके बीच का अंतर 2 है, सोचो हम बक्सा में बंद करते जा रहे हैं भाई, ठीक है। एक जोड़ा है, 2 का अंतर है भाई। आगे हम चलेंगे तो इनका जोड़ा भी आपके पास आएगा, ठीक है। पेन कौन सा सेलेक्ट है भाई, थोड़ा सा चलो कोई देर के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जोड़ा है, 2 जोड़ा हो गया। अब ये देखिए यहां पे भी है भाई, तो 3 जोड़ा हो गया। अब आगे चल लेंगे, 3 और 1 4 जोड़ा है। अब देखो 4 और 1 5 जोड़ा है, यहाँ नहीं भाई, 5 और 1 6 जोड़ा है। 6 जोड़ा के बाद यहां जाओ, 7 जोड़ा है भाई, ठीक है। आगे देख लो ध्यान से, नहीं है, एक सेकेंड, 7 जोड़ा, एक में मिला देते हैं, 1 जोड़ा है भाई। अच्छा 1 जोड़ा ये भी आ रहा है भाई, इसके साथ भी कंजुगेट कर रहा है, यानी 3 5 के साथ भी, अब 5 के साथ 7 भी, तो यानी कुल जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल जोड़ा जो होगा हमारा 8 होगा भाई। ये बड़ा ही जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन था। तो यानी कुल जोड़ा की संख्या कहा जाएगा, अगर 1 से 50 कहा जाएगा कुल अभाज्य तो 15, 1 से 25 अभाज्य कहा जाएगा तो 9, और 1 से 100 कहा जाएगा अभाज्य संख्या, तो आप भाई लगा लेना आंसर 25। सबसे छोटी अभाज्य कौन, 2, सबसे छोटी नहीं। अब कहेगा कौन ऐसी संख्या है जिसे सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, तो 2 होगा। ऐसी नंबर कितने हैं, तो 1 है, ठीक। आगे आ जाओ, देखिए सवाल जबरदस्त है भाई। देखिए 2 7 5 4 1 2 में 2 और 4 के स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान होता है जातीय मान, ठीक है, यानी कि ठीक है, पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इसको स्थानीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, पैलेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू, देखिए पैलेस वैल्यू में क्या है, देखो पहले सोचो 2, अब 2 के बाद नंबर गिन लो, 2 4 अब 1 5, यानी 2 पे 5 जीरो बैठा देना है। कितना, 2 के बाद जितने नंबर होंगे उस पे 0। अब 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद कितना नंबर है, 2, तो यहां पे 4 2 0, और इनका ही माइनस यानी अंतर निकालना है भाई, तो निकाल लो 0 0 6 9 9 1, 19 96 00 19 96 00। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई ऐसे सवालों को आप देखते रहिए, ये सारा आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आप आगे आ जाओ, देखिए ये सवाल तो जबरदस्त है भाई। ये कह क्या रहा है, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए गुणनखंडों कहेगा या नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा या विभाजकों की संख्या कहेगा या भाजकों की संख्या कहेगा, तो बड़ा ही सिंपल है। इसको देखो क्या करना है, इसको तोड़ लो। पहले 42 को तोड़ोगे, 3 गुना 2 गुना 7, यानी 3 दुना 6, 6 इंटू 7। अब इधर 100 बचा है, 100 को लिखेंगे 25 इंटू 4, तो 4 को लिखेंगे, सारे को प्राइम में तोड़ लो। देखिए 3 दूनी 6 से 42, ये है 25 इंटू 400, तो 4200 हो गया। अब देखो इसके माथा पर 1 है भाई, 1 है। अब यहाँ तो यानी इसको देखो, जिस 2 कितना है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कुल 2 3 है। सबके पावर वाले में 1 ऐड कर दो भाई, क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 3, तो 1 हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, अब भाई यहाँ पे 3। अब गुना कर लो सारे को, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी 4200 को काटने वाली
कुल जो संख्या है वो 48 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल हमेशा आते हैं। अगर कहा जाएगा आपको कि 729 के कितने गुणनखंड, पूछा हुआ रेलवे में ही, गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। देखिए 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। देखो इसको तोड़ोगे भाई तो 729 को तोड़ोगे तो 29 गुना 29, 29 गुना 29 जो होता है भाई, ये टोटल इसका स्क्वायर। 29 एक प्राइम नंबर है भाई, ठीक। तो इसको भाग करने के लिए एक भी हो सकता है और 729 भी हो सकता है भाई। तो ये भी है, और ये एक पूर्ण वर्ग है और 729 भी पूर्ण वर्ग है। तो इसका जो है आंसर जो होगा वो 2 होगा। यानी ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग है, तो ऐसी 2 संख्या पूर्ण वर्ग है भाई। कितना जबरदस्त तरीके सवाल को पूछा जाता है भाई। सोचो, दिमाग लगाओ भाई, कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे आ जाओ। 120 के सम विभाजक, सम और विषम भाजकों की कुल संख्या। अरे भाई ऐसा आया तो अभी जैसे बोला मैंने कि प्राइम में तोड़ लो भाई। प्राइम कहने का मतलब अभाज्य में तोड़ लो। तो 120 को 10, देखिए इधर वाला 0 है, यानी 2 गुना 3 गुना 2 तो 12 हो गया। देखिए 2 3 6 गुना 12, और 10 को तोड़ोगे 2 इंटू 5, क्लियर हो गया भाई। अब क्या करो, 2 कितने बार है भाई, 3 बार है, 1 2 3, 3 कितने बार है, 1 बार, 5 कितने बार है। सबसे पहले पूछा है विषम भाजक। देखो विषम भाजक पूछेगा तो 2 वाला के पावर नहीं लेना है। विषम कहेगा तो 2 के पावर नहीं लेना है। अब बाकी सेम प्रोसेस बताया मैंने। ये पावर 1 है, जोड़ दीजिए 1 2, इसका पावर 1 है, जोड़ दीजिए 1 2। यानी कि ऑड जो आपके पास फैक्टर होंगे वो कितना होंगे, 4। आपके पास तो पहले ही आंसर आ गया भाई, ऑड आ गया तो हमको इवन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप चलो पहले क्या, क्योंकि देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, पहले पूछा है क्या, 4 विषम, तो हम 4, आंसर तो आपके पास है। लेकिन सर आप बता दो थोड़ा सा सर ये कि सम कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं दोस्त, आपके लिए ही तो मैं कोशिश कर रहा हूं। सम के लिए क्या करोगे, सम के लिए देखो 2 के पावर तो लेना है लेकिन 1 नहीं जोड़ना है भाई। 2 के पावर तो लेना है लेकिन 1 जोड़ना नहीं है। तो 3 एकम 3 रहेगा भाई, और 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 दूना 4 तिया 12, तो आपका 4 और 12। ऐसे सवालों को आप देखिए पूरे नंबर का भाजक निकाल लोगे, सम भाजक भी निकाल लोगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं भाई कि आपको पूरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन हाँ इतना कर रहा हूं जो आपके लिए रेलवे के लिए यूजफुल हो सके, उतना कोशिश में 100% देने की कोशिश कर रहा हूं भाई, तो आपकी सिलेक्शन में आपकी बाधा नहीं आ जाए। किसी भी प्राकृतिक संख्या के n के लिए 6 के पावर n है माइनस 5 के पावर n है का परिणाम में अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। देखिए भाई अब आप पढ़े होंगे यूनिट डिजिट में कि 2 नंबर नहीं ऐसा, यानी 4 नंबर ऐसे हैं जिनके पावर कुछ भी रखने पे वो चेंज नहीं होते। इस देखिए 0 1 5 6, यानी 4 नंबर ऐसे हैं जो पावर रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम निकलेगा। सोचो ये पावर से कोई मतलब ही नहीं है भाई। 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 1, यानी कि हमेशा n कुछ भी होगा नहीं पता है तो आंसर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। आप समझ गए होंगे भाई बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन इतना ही था। अब देखिए नंबर सिस्टम को पूरी हम
करा देंगे। ऐसे 10-10 सवाल लेके, 20-20 सवाल लेके आपकी पूरी एग्जाम के पहले तक हम दे देंगे सारा चीज को आपको रिवीजन के तौर पे। ये सारी वीडियो आपके लिए भाई, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर जिनको फुल देखना है वो यूट्यूब पे चले जाए, मेंटरा क्लासेस रवि सर। आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लेंगे भाई, थोड़ा सा फॉलो जरूर करें हमें, और आपकी कंटेंट हमेशा दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।